धारा का मतलब क्या होता है उसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेट करंट। तो ये होता क्या है, कभी देखे वो दिश धारा को अल्टरनेट करंट को? तो सिंपल, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो बैटरी से जो करंट निकलता है, धारा निकलता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट धारा कहते हैं। और जो हम लोग जिससे कि बॉल वगैरह बांटते हैं और ट्रांसफार्मर वगैरह से आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और शॉर्ट में एसी। इतना तो दिमाग में होगा ना, एसी डीसी। डीसी को हम लोग डायरेक्ट करंट यानी डिस्ट धारा, और क्या कहते हैं, और एसी को अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका डिस्ट धारा क्यों कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्यों कहते हैं, डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके आज जानेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले डिस्ट धारा के बारे में जाने कि होता क्या है। तो बोला गया वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम अचर होता है, परिवर्तित हो एवं दिशा एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट धारा कहते हैं। मतलब अगर कोई करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, विद्युत धारा क्या है, सिंपल धारा हमने पहले बताया था कि धारा क्या होता है, जब उच्च विभव से निम्न विभव में चार्ज का क्या होता है, बहाव होता है, स्थानांतरण होता है, तो उस बहाव को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब डिस्ट धारा क्या होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चार्ज का बहाव होगा तो सीधे तौर से होगा, कहीं रुकावट नहीं होगा, लौटेगा नहीं, तो उस तरह के धारा को क्या कहेंगे, डिस्ट धारा कहेंगे। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, डीसी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका ग्राफ भी दिया गया है, तो ये जो हमारा ग्राफ है किसको दर्शा रहा है, डिस्ट धारा को। सीधे करंट निकला और क्या कहते हैं, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं, सीधे अपना फ्लो कर, बिना कोई रुकावट के क्या कर रहा है, बहाव हो रहा है। तो इस तरह के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। पूछे कि डीसी कहते किसे हैं, तो वैसी विद्युत धारा जिसका परिणाम अचर होता है और दिशा एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट धारा कहते हैं, जिसे हम लोग डीसी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, अभी और इसमें बहुत सारा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। अब है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोला गया वैसी विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि कभी तुम लोग जनरेटर से बढ़ते हुए कभी देखे हो मरकरी वगैरह को, अगर ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का मिलमिलाते रहता है। ठीक है, तो मिलमिलाता है, मतलब समझो कि वो मिलमिलाए का उसको आदत नहीं है, वो अगर उसी को अगर हम लोग डायरेक्ट डीसी पे चलाएंगे तो नहीं मिलमिलाएगा। लेकिन मिलमिलाने का कारण क्या होता है कि जब तक हम पलक झपकाते हैं वह 60 बार आ गया, 60 बार चला गया। यानी करंट क्या होता है, जब एसी चलता है, इसी पर हम लोग बॉल पंखा जो भी चलाते हैं, तो ये क्या होता है, आते जाते रहता है। मतलब करंट आया, करंट जा, चूंकि ये इतना फास्ट आता जाता है कि अगर मान लो कि तुम अगर कहो कि कैसे हम माने कि आता जाता है, तो सोचो कि तुम पलक झपकाते हो, तो पलक झपकाते हो तो पलक झपकाने में 1 आध सेकंड लगता होगा, लेकिन वो 1 सेकंड में 10 बार आ गया, चल गया। तो तुम आंख मूंदो, हम तुम्हारे सामने थे, और खोले, और खोलने से पहले मुन्ने से चल के फिर आगे तुम्हारे सामने खोले, तो तुम फिर भी तुम्हारे सामने है, तो तुम क्या कहोगे, हम उधर से होके चले आए, तुम कहोगे ना कि मेरे सामने ही है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बिजली भी क्या होता है, आते और जाते रहता है। हमें लगता है कि क्या कहते हैं, वो सामने ही डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन वो मिलमिलाने से पता चलता है क्या कि वो आ रहा है और जा रहा है, यानी कि उसका दिशा जो होता है परिवर्तित होते रहता है। सिंपल भाषा में बोला गया कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो वैसी विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा बदलते रहता है। कभी देखे हो घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो जब तुम जाके देखना उसमें रहता है मीटर, तो मीटर देखना हल्का ऐसे से हल्का से करते रहेगा। अभी मीटर घर में, अगर स्टेबलाइजर जानते हो स्टेबलाइजर किसे कहते हैं, देखे हो कभी स्टेबलाइजर? कितने लोग स्टेबलाइजर देखे हैं? बस 2 आदमी स्टेबलाइजर देखे हो। घर स्टेबलाइजर कहीं नहीं देखे हो? सामने लगल है स्टेबलाइजर, देख लो सब कि ऐसे होता है स्टेबलाइजर। ठीक है, देख लिए ना, तो स्टेबलाइजर तक नहीं देखो, तो स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो स्टेबलाइजर में जो मीटर रहता है ना, वो जब लाइन देते रहता है तो वो क्या होता है, हल्का ऐसे 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 होते रहता है। मतलब कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी कम, यानी वो क्या होता है, अपना दिशा परिवर्तित करते रहता है। तो बोला गया है क्या कि वैसी विद्युत धारा जिसका क्या कहते हैं, परिणाम एवं दिशा क्या होता है, समय अंतराल पर क्या होता है, समय अंतराल पर क्या होता है,
बदलते रहता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और उसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, AC से सूचित करते हैं। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। मतलब अल्टरनेट पर एक समय, अल्टरनेट मतलब समय अंतराल पर, करंट मतलब कि विद्युत धारा क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, दिशा इसका परिवर्तित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी आवृत्ति जो होती है, अगर कोई पूछे कि साधारण भाषा में साधारण रूप से अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज इसका क्या होता है, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बोला गया है क्या कि यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर इत्यादि में होते हैं। जैसे कि घर पे आप लोग का क्या होगा, मोटर वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है, मोटर लगा हुआ रहता है, तो मोटर से जो चलता है करंट, जिस पर चलता है वो AC पे चलता है। आपका घर का टीवी किससे चलता है, तो AC पे ही चलता है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं वो किससे चलते हैं, AC पे चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पे चलते हैं। कोई दिक्कत? मोटर देखे हो, मोटर तुम लोग कैसन होता है मोटर, क्यों नहीं देखे हो, कहाँ देखे हो मोटर, हम जान जाए कि मोटर देखे हो तुम लोग। घर पे मोटर किधर देखे हो जी लगल, कौन सा मोटर, कहाँ मोटर देखो, बताओगे ना कहाँ देखे होगे, कोई मोटर बताओ ना कहाँ तुम देखो, गाड़ी वाला मोटर चलाए वाला काजे जिससे पानी देता है, बिल्कुल सही, वो भी एक मोटर है, बिजली पे चलता है। देखो या घर में पंखा ही जो लगा हुआ है, तो ये भी जो चल रहा है कॉइल पे ही, एक मोटर ही है लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये सभी क्या है, मोटर है। और ये सभी किस पे चलता है, किस पे चलता है, AC पे चलता है, प्रत्यावर्ती धारा पे चलता है। आजकल तो DC मोटर भी आ गया है, छोटा डिवाइस चलने वाला, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो ये सब प्रत्यावर्ती धारा पे ही चलता है। अगर DC पे भी चलता है तो उसमें कंडेंसर लगा हुआ है, तो जो DC को क्या करता है, AC में बदल देता है और तब जाके वो चलता है, ठीक है। जैसे कि आप कहोगे कि DC पे टीवी चलता है, टीवी तो चला रहे हैं, इन्वर्टर में बैटरी लगा हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, उस बैटरी से जो UPS लाइन लेता है, UPS का काम क्या होता है, इन्वर्टर का काम कि DC लाइन को लेकर उसको AC में यानी प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है, तब उससे हम लोग टीवी वगैरह पंखा वगैरह सब चलाते हैं। इसको डायरेक्ट अगर बैटरी से जोड़ेंगे पंखा को तो चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वह पंखा जो बैटरी जो होता है हम लोग UPS और इन्वर्टर से जोड़ देते हैं। इन्वर्टर का काम होता है कि वह बिना किसी रुकावट के DC लाइन को लेके यानी डिस्ट धारा को लेके उसे प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और उसका उपयोग हम लोग क्या कहते हैं, AC से चलने वाले यानी अल्टरनेटिव करंट से, प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले यंत्रों में उसका उपयोग करते हैं। है कोई दिक्कत? अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे इसका कुछ और तो कुछ चीज देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा से क्या है लॉसेस हमें। तो बोला गया इसका झटका काफी घातक होता है। सुने होंगे कितना को लाइन मारा और क्या हो गया, सियावर रामचंद्र की जय, काम खत्म, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी मिस्टेक से छुआ गया होगा, मियाँ झंझन आ गया, लगा होगा कि अंदर पूरा दम बॉल भर गया, है ना। ऐसा मन लगता है, अगर कभी ना लगे तो छू के देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। मिर्चाइयों से तीखा लगेगा, कुछ देर के लिए लगेगा ना कि अब हमारे प्राण गया, अब हम ना बचेंगे, ठीक है। दूसरा इसका लॉसेस क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जाता है। बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन नहीं किया, इसका मतलब समझ में आता है कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर आप चाहें कि उसको किसी प्रकार से क्या किया जाए कि उसका लेपन करके उसका क्या कहते हैं, उसका विद्युतीय क्षेत्र रोक दे, तो नहीं, वो अपना क्षेत्र जनरेट कर ही लेगा। तीसरा चीज बोला गया है क्या, इसे संचायक सेल में एकत्रित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप AC करंट, जैसे क्या कहते हैं आप लोग बैटरी वगैरह, घड़ी वगैरह में बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर चार्ज करके रख लिया जाता है। तो DC को चार्ज करके रखते हैं, AC को चार्ज करके नहीं रख सकते हैं, वो अब उसको स्टोर करके रखने का कोई सुविधा नहीं है। फिर बोला गया इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, यानी विद्युत प्रत्यावर्ती धारा की मदद से आप विद्युत चुंबक नहीं बना सकते हैं, दिश धारा की मदद से चुंबक बना सकते हैं। ये इसका क्या है, हानि है। अब इसका कुछ फायदा है, सिंपल है कि किसी चीज से अगर हानि होता है तो कहीं ना कहीं फायदा भी, अगर फायदा नहीं रहता तो हम लोग इसका उपयोग करते नहीं करते, तो इसका कुछ फायदा भी है। तो फायदा क्या है हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को घटाकर 6 वोल्ट की बत्ती तक जला सकता है। बोला गया है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा की मदद से विद्युत वाहक बल को घटा देने, कम से कम देखे हो 0 वाट का बॉल भी आता है,
0 वाट का बॉल देखे हो, नाइट लाइट देखे हो, नाइट लाइट घरे लाल पियर बढ़ते रहता है, तो क्या हो 0 वाट का होता है, दम न के जब 0 वाट मतलब बिजली वो खेवे नहीं करता है इस तरह का। तो ये एसी का कमाल है, डीसी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत वाहक बल को बढ़ाकर काफी दूर तक ले जा सकते हैं, यानी कि आप डीसी को चाहें, डीसी लाइन यहाँ से बैटरी जोड़ के और क्या कहते हैं यहाँ से कमर्जी लाइन लेके जाने के लिए सोचेंगे अगर चौराहा पर, तो आपका क्या होगा, बैटरी तारे में उसका सारा बिजली खत्म हो जाएगा। लेकिन एसी लाइन यहाँ से आप क्या चाहेंगे तो कहाँ तक, वह पहाड़ी पर तक या कहीं भी। आज देखो हम लोग का गौरी चक में लाइन आया हुआ है ना जी, कहाँ से आया हुआ, बाढ़ से आया हुआ है ना। एसी लाइन है, डीसी लाइन अगर वहाँ बैटरी रखते और यहाँ बॉल बारते बढ़ता, काम खत्म रास्ते में हो जाता। यहाँ देखते हो नीचे से ऊपर ही है, तो अगर दिन भर लाइन करता है तो मिल मिलाए लगता है बॉल, होता है ना। तो एसी का क्या होता है, फायदा क्या है कि आप इसको जितना दूर चाहें उतना दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद बोला गया प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये बड़े काम का चीज है। अब जैसे अभी अभी हमने बोला कि बाढ़ से लाइन आ रहा है, वहां भी एक पावर ग्रिड होता है, वहां से आया हमारा क्या कहते हैं गौरी चक में, वो 33 लाख क्या आया, 33 लाख यहाँ आया, ये 33 लाख को क्या किया यहाँ पर गौरी चक वाला पावर ग्रिड क्या कर दिया, उसको 33,000 में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसका वोल्टेज थोड़ा कम करवा दिया। अगर हम चाहें कि 33 लाख जो आ रहा है उसमें बॉल बार लें तो बॉल बार लेंगे, उससे क्या कहते हैं 2 फीट दूरों 4 फीट दूरों पर जाएंगे ना, तो बॉल बार तार लेके जाएंगे ना, तो तार में तो बॉल पहले बाद में बढ़ेगा, पहले तुम्हारे शरीर में बॉल बढ़ के लग जाओगे, इतना पावरफुल लाइन होता है। तो उसमें आप डायरेक्ट बिजली नहीं चला सकते, बॉल नहीं बांट सकते हैं, या विद्युत से रिलेटिव क्या कहते हैं डिवाइसेस नहीं चला सकते हैं। तो उसको चलाने के लिए उसका पावर को कमाना होगा। तो पावर ग्रिड पे आया यहाँ पर 33 लाख को 33,000 में ही कन्वर्ट कर दिया, किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। जैसे कि सामने स्टेबलाइजर देख रहे होगे क्लासेस में, तो वह स्टेबलाइजर क्या होता है, वोल्टेज को कमाता है या बढ़ाता है, तो कैसे बढ़ाता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है 1 kV का 2 kV का। फिर 33,000 जो आया वो क्या किया, उसमें भी डायरेक्ट आप बॉल नहीं बांट सकते, तो उससे आपका छोटा पावर हाउस में गया, वो 33,000 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 11,000 में, और 11,000 आपके गांव तक लाइन आया। और गांव पे भी देखे होंगे गांव के आगे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उस 11,000 को 450 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको एलटी लाइन यानी 450 220 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी 440 वोल्ट में। और तब उस पर हम लोग बिजली बॉल वगैरह बांटते हैं, घर में टीवी वगैरह चलाते हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की मदद से आप चाहें तो ऐसी वोल्टेज को कमा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। एसी का बहुत काम होता है, एसी अगर डिवाइस की बात, लेकिन अगर बोला जाए कि एसी खतरनाक कि डीसी खतरनाक, बैटरी वाला लाइन खतरनाक कि क्या कहते हैं वाला लाइन खतरनाक, कौन बोला खतरनाक, नहीं बैटरी वाला लाइन खतरनाक। बैटरी वाला लाइन एक बार तुमको मार दिया ना तो बिना प्राण लेने नहीं छोड़ेगा, इतना खतरनाक होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो आ रहा है, वो धर लिया तो वही रह जाएगा ना लाइन है। लेकिन एसी में क्या होता है 1 सेकेंड के लिए, लेकिन लाइन तो लौट के जाता है। तो कभी कभी देखे वो लाइन अगर मिस्टेक से छुआ जाता है तो फेंक देता है ना। तो कारण क्या है कि जब जिस समय क्या होता है, जब लाइन आया तो आपको लाइन मार रहा है, लेकिन जब वो छोड़ दिया तो उस समय क्या होता है, आपको फेंक देता है, झटका मार कर क्या हो जाता है, फेंक देता है, तो आपका प्राण बच जाता है। अगर आपका अर्थिंग शरीर में कम लगल है तो आपका प्राण बच सकता है। लेकिन डीसी में अर्थिंग कमजोर रहे, ज्यादा रहे, एक बार लाइन मार दिया, अगर कोई दूसरा आदमी नहीं देखा तो आप अपने से छोड़ा नहीं सकते हैं। कब तक नहीं छोड़ा सकते हैं, जबकि आपका शरीर से जान न छोड़ दे, ठीक है। तो इसीलिए डीसी लाइन जो होता है ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है एसी से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एसी और डीसी लाइन कभी पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, कभी बोलेगा कि डिश धारा किसे कहते हैं, या कभी कहेगा कि डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो इस तरह से लिख के आप क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज जो पढ़ाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना।